Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो झारखंड की तरफ से निकली है, जो अपना झारखंड स्टेट है वहाँ से एक न्यू वैकेंसी रिलीज हो रही है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 2017 पोस्ट इन लोगों ने इस बार निकाली है, यानी कि अच्छी खासी पोस्ट हैं। हम लोग बात करेंगे इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, आपको इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेस हो सकती हैं जो झारखंड को एक स्पेशल वैकेंसी के तौर पर लोग जाना प्रेफरेंस देते हैं। बिकॉज यहाँ के फायदे बहुत हैं। झारखंड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे आपको फायदे और बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस यहाँ पर बात कर लें कि झारखंड का जो ये तुम्हारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो बेसिकली 8 जून को रिलीज हो गया था 9:40 PM, यानी कि अप्रोक्स शाम को 10 बजे ये नोटिफिकेशन आ गया था। इन्होंने बताया कि जो तुम्हारा ये जो फॉर्म है वो बेसिकली झारखंड के लोग तो डाल ही सकते हैं, उसके अलावा जो अदर स्टेट के पीपल हैं वो लोग भी यहाँ पर इस फॉर्म को इजीली डाल पाएंगे। अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन तुम्हारा 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी कि 20 जून से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी 19/7/2023 है। सिंपल अगर सीधे बात करें तो आपको 19 तारीख यानी कि 19 जुलाई तक आपको फॉर्म को अप्लाई करना है कैसे भी करके, यानी कि अप्रोक्स आपके पास लगभग 1 महीना है। तो आप मतलब ये अच्छा खासा टाइम है और आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो एग्जाम फी है वो 21 तारीख तक एग्जाम फी पे कर सकते हैं। 19 तारीख लास्ट डेट है। आपको रजिस्ट्रेशन करके अपने पूरे फॉर्म को सबमिट करना होगा। अपलोड फोटो, आप फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। जो फोटो में साइन वगैरह रह जाते हैं वो आप 23 तारीख तक कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन और इसमें एक्स्ट्रा दे दिए है। तो मतलब वहां पर अगर बाई चांस आपकी जो फोटो अपलोड करना आप भूल जाते हैं, आपने फोटो बनवाने के लिए डाली है, बेसिकली ऐसे ही होता है क्योंकि हम लोग जो लड़के होते हैं वो लास्ट डे तक इंतजार करते हैं, लास्ट डे का वेट करते हैं। तो वहां पर साइट्स वगैरह स्लो रहती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वहां पर फोटो वगैरह तुम्हारी नहीं पड़ पाती। तो वो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि वहां पर क्या कर सकते हैं कि आप 23 तारीख तक अपनी फोटो वगैरह या जो साइन वगैरह रह जाते हैं, रह गए हैं, वो वहां पर अपलोड कर सकते हैं। करेक्शन डेट इन लोगों ने बताई है कि जैसे ही 23 तारीख को आप फोटो या साइन अपना अपलोड कर देंगे तो उसके तुरंत 2 दिन बाद 25 से 27 यानी कि 2 दिन का लगभग टाइम देते हैं ये करेक्शन डेट करने के लिए। कुछ गलती हो गई आपके फॉर्म में फिल करते समय, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह, या कोई नेम आपके पिताजी का या खुद का नेम या सरनेम वगैरह, कोई भी मिस्टेक अगर माइनर हो जाती है देन यू कैन इजिली अपडेट देयर करेक्शन का। ठीक है, तो बाकी करेक्शन का कोई चार्ज तो ले नहीं रहे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कोई चार्ज पड़ेगा ऐसा कुछ चार्ज नहीं है। अगर हम लोग फीस की बात करें तो मिनिमम फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज फी रखी है। एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मात्र 50 रुपीज फी रखी है। देखो हमेशा फायदा तो एससी एसटी वालों का होता ही है, यहाँ पर भी फायदा हुआ। बहुत सारे एग्जाम्स में एससी एसटी वालों पर फीस ही नहीं पड़ती है, बट ये एक काफी बड़ा मुद्दा है, उसको साइड में रखते हैं अभी फिलहाल। एससी एसटी के लिए 50 रुपीज, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज। फीमेल्स के लिए भी यही क्राइटेरिया लागू होगा। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर फीमेल्स को छूट मिल जाती है कि उनको फी पे करनी नहीं पड़ती है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। उनको भी अगर फीमेल कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं देन शी हैव टू पे 100 रुपीज। और ऐसे ही सिमिलरली अगर एससी एसटी कैटेगरी से कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको भी 50 रुपी पे करनी पड़ेगी। प्रोसेस आपको पता है, जो फी पे करनी है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए से पे करनी है। अदरवाइज आप कैफे पर जाकर भी वहां से अपनी फीस कटवा सकते हैं। सेकेंड मेथड है, आप अगर ऑफलाइन फी पे करना चाहें तो एक सुविधा है ई चालान के माध्यम से। वो बेसिकली आप किसी बैंक में जाएंगे तो वहां पर ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से वो आपकी फीस को भी वहां पर पे करवा देंगे। तो ये आपके पास 2 चीजें हैं, या तो आप कैफे या तो आप बैंक, या अपने फोन किसी की हेल्प से नेट बैंकिंग की सहायता से आप किसी क्रेडिट कार्ड से फी पे कर दें, तो वो एक कोई बड़ा इशू नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
कि जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज इन लोगों ने 21 ईयर रखी है, यानी कि 18 साल नहीं रखी है। तो उसकी उसकी वजह ये है कि यहाँ पर वो बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो मिनिमम एज 21 साल है। तो ऑफकोर्स समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये लोग बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन वाले लोगों को ही मान रहे होंगे। मैक्सिमम एज 35 ईयर है, मतलब अच्छी खासी टाइम है, इस बीच में ही लाई कर रहे होंगे हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं अधिकतर। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो सारे लोग यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्योंकि अपना मोटिव वही है वैकेंसीज को पता करना। सबसे पहले अगर बात करें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट है। आप किसी भी एक ब्रांच के ऑफिसर रहेंगे, वहां पर आपसे ऊपर एक कोई ऑफिसर रहेगा, बट आपको उसको असिस्ट करना रहेगा। तो टोटल 863 पद हैं। देखो मैंने बताया था बैचलर डिग्री आपको चाहिए होगी, किसी भी यूनिवर्सिटी जो से आपने की हो वो डजेंट मैटर, बट वो क्या होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया के लिए वैकेंसी है तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। सेकंड चीज है कि अदर स्टेट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। सो दिस इज द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप दूसरे स्टेट में जाके अगर जॉब करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये एक पोस्ट निकली है, मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, देन आपको इजिली अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज अच्छी खासी पोस्ट है, 2017 पोस्ट कम नहीं होती हैं, तो आपको केवल एक सीट के लिए फाइट करना है। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि 100 रुपए की बात है, फॉर्म को फिल करो और अच्छे से एक बार फाइट करो और इस एग्जाम को क्रैक करो। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 335 वैकेंसी है। असिस्टेंट ब्रांच की मैंने जैसे कि बताया 863। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, देखो एक कोई भी तुम्हारी पोस्ट होती है वहां पर बहुत सारे पद होते हैं, बिकॉज क्योंकि एक कोई भी संस्था या तुम्हारी कोई भी तुम्हारी गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं चलती, वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसी वजह से हर एक तरीके की तुम्हें पोस्ट मिलेगी। अगर आपको वो पोस्ट में सुटेबल, अगर आपको उस पोस्ट में कंफर्टेबल नजर आ रही है, देन आप वहां पर अप्लाई कर लो उस पोस्ट के लिए। जैसे एक पोस्ट इन्होंने दी है प्लानिंग असिस्टेंट, मतलब उनका काम केवल यही रहेगा कि आगे का शेड्यूल क्या है, मतलब कोई भी अगर जैसे कल जो काम होना है उसका शेड्यूल क्या, उसके अगले दिन वाला शेड्यूल क्या होगा, कौन कौन से काम करने, कौन से इंपॉर्टेंट वर्क पहले होने चाहिए, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी प्लानिंग असिस्टेंट। ठीक है, वहां पर आप एक प्लानिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करोगे और बताओगे कौन कौन सी चीजें सबसे पहले करनी चाहिए, प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी चाहिए। आफ्टर दिस ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, एक ये भी पद रहता है तुम्हारा। एंड देन ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर एंड सर्किल ऑफिसर, एक पूरे एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का तुम्हारा वहां पर एरिया ब्लॉक वाइज एक ऑफिसर रहता है जो तुम्हारी सारी चीजों को अपने अंडर में रखता है और सारी चीजों को बारीकी से देखता है कि कौन सी चीजें सही हो रही हैं, कौन सी चीजों पर क्या चीज की जरूरत है। तो ये सारी चीजों की बात हो गई। इतने तुम्हारी 5-6 तुम्हारी पोस्ट निकली हैं। आपको अगर कोई भी पोस्ट इसमें सुटेबल लगती है तो आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकाली हैं इन लोगों ने, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 863 तो मैंने बता दिया, बट उसमें भी ये पोस्ट तुम्हारी डिवाइडेड है। यूआर कैटेगरी की 347, बट यहाँ पर तुम्हारी ईडब्ल्यूएस की 87 पोस्ट हैं, बीसी सेकेंड, एसटी और एससी की 80 पोस्ट हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप पूरी पोस्ट देख सकते हो, ये इन लोगों ने इस फॉर्मेट में डिवाइड करके रखी है। सर्किल ऑफिसर की तुम्हारी ये यूआर कैटेगरी की पोस्ट है 75, ईडब्ल्यूएस की 18 और ऐसे सिमिलरली बीसी 1 14 और एसटी एससी कैटेगरी की 48 और 19 पोस्ट, टोटल 185। यानी कि अगर टोटल ओवरऑल पोस्ट की बात की जाए तो 2017 कोई कम पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट है। अगर मैं चाहूँ तो इसका आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने। सबसे पहले अगर इसका सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस है सामान्य अध्ययन की बात करें, अगर सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न है। ठीक है, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है। आपको टोटल प्रश्न होंगे, टोटल जो क्वेश्चंस के नंबर्स होंगे वो 150 है। जो तुम्हें टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स का टाइम है। सामान्य अध्ययन की बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें तो 30 क्वेश्चंस वहां पे होंगे। सामान्य विज्ञान के तुम्हारे 20 क्वेश्चंस वहां, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच के तुम्हारे 20 क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन वहां है। और झारखंड राज्य से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं बिकॉज वैकेंसी वहीं की है, तो वहां से
ये 40 क्वेश्चन ज़्यादा आना ये तो लाजमी है कि भैया अगर जिस स्टेट की वैकेंसी है वहाँ के क्वेश्चन कम होंगे तो ये तो बिल्कुल अनफेयर मैटर हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, अच्छा खासा टाइम है। अगर 1 मिनट के हिसाब से ही माने तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है आपके पास, तो वो आप गणित वगैरह में कहीं कहीं पे लगा सकते हो, बिकॉज और सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हें बिल्कुल अगर आ रहे होंगे तो विद इन सेकेंड आपको आंसर को क्लिक करना है और मूव करना है। बस एज सामान्य गणित में ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन करने में या सॉल्व करने में। तो इसके ये सारी मैं जो लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वहां से इस नोटिस को पढ़ना चाहो या डाउनलोड करना चाहो देन यू कैन इजिली डाउनलोड फ्रॉम देयर। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, झारखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ऊपर दिख रहा होगा https://jssc.nic.in, ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बेसिकली ये इनकी पूरी साइट है, आप इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कितना नोटिस है, ये यहाँ पर अगर जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो पहले की भी पोस्टिंग चल रही हैं उन पे क्या काम चल रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ से देख पाओगे। इसके बाद एक बात कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि झारखंड में जो तुम्हारी ट्रेनिंग होती है वो सोल्जर्स की वो कैसे होती है, वो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ मैं पिक्चर्स आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ वीडियोज हैं जो अदर कंट्री के भी कुछ सोल्जर्स आते हैं तो उनके साथ मिलकर ऑपरेशन किया जाता है। सो लेट्स सी सम वीडियोज एंड आपको पता चलेगा कि वहाँ की लाइफ कैसी होती है। एक ये वीडियो है, यहाँ पर क्लियरली आपको दिखेगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो ट्रेनिंग उनकी कैसे होती है। बेसिकली यहाँ पर प्रोफेशनल सोल्जर्स अदर कंट्री से आते हैं, कंबाइंड इनकी ट्रेनिंग होती है, तो झारखंड में भी ऐसा होता है। तो उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है अगर आपको अच्छी पोस्टिंग मिलती है, बिकॉज आप एक अच्छी वहाँ पर पोस्टिंग मिलने के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो उनके साथ मिलने का, उनके साथ सीखने का बहुत मौका मिलता है। So this was the information I just want to share here. If you have any doubt or any query, then you can comment in the comment section, and thank you guys for today. We will see you in another video.